तुम्हारे प्रीतम स्वामी को बहन मैं धोखा दे भैया क्या मेरे पति इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मेरा भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अच्छा, यानी उनको चकमा देके आप और बहन ला मेरे हाथ में राखी बांध दे। जरूर भैया, मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि हमारे स्वामी भी बहुत सख्तार आदमी, वो भी तुम्हारा सब करके वो आते ही होंगे। हाँ बहन, इसीलिए मैं तुम्हारे जल्द राखी बांधूंगी भैया। और भैया मेरे भैया भैया, और भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज कितना खुशी का दिन है भैया। आज इस रक्षाबंधन की खुशी में हाँ भैया, देख मैं तेरे लिए हार लाया। क्या है दिखाइए भैया। भैया ये हार तो बहुत कीमती दिखाई दे रहा है। यह हार 50,000 रुपए कीमत का है भैया। ये आपके ही गले में अच्छा लगता है भैया। नहीं बहन, मैं तेरे लिए लाया हूं, खास करके मेरे लिए लाए। और ये रक्षाबंधन का त्योहार एक अजीब पर्व है बहन। क्यों नहीं भैया? जिस बहन के पास में भाई नहीं है, आज के दिन वो बहन दिन रात रोया करती है। मालूम नहीं क्या बीतती होगी जिसके पास भाई नहीं। हाँ बहन। हाँ भैया, एक समय ऐसा था कि तेरे पास में पैसा नहीं था राखी खरीदने के लिए। हाँ भैया। और ना मेरे पास एक भी पैसा था तुझे देने के लिए। हाँ भैया। और आज तू भी पैसे वाली है और तेरा भाई भी पैसे वाला है। क्यों नहीं भैया? आज दोनों जन पैसे वाले हो गए। एक समय था कि हमको गरीबी चारों तरफ से घेर रखी थी भैया। भैया राखी का उत्तम है त्योहार, भाई बहन का बंधा जिसमें प्यार, बड़ी भोली भाली है बड़ी भोली भाली।
मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पति आने वाले हैं। हाँ भैया, मुझे भी लगता है कुछ ऐसी अजीब सी आवाज आ रही है भैया। और यहाँ पे माननीय श्री मलखान विश्वकर्मा जी, ये दोनों कलाकारों के लिए 11,11 रुपये स्पेशल पार्टी की तरफ से हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद। मलखान विश्वकर्मा पंडरी वाले, शुक्रिया, धन्यवाद भैया। हाँ। देख तेरे पति आने वाले हैं, ऐसा कर तू मुझे यही छिपा देते हैं भैया। देख सीधी बत्ती है, आप छिप जाइए भैया, क्योंकि मेरे स्वामी आ रहे हैं। शुक्ला जी, साहब के घर में लफड़ा। हाँ शुक्ला, मुझे भी साहब के मकान से 2 प्रकार की आवाजें आ रही। साहब को बुला, साहब को। साहब साहब, यही लग्घा, यही लग्घा। अरे लग्घा नहीं, वो तो बांस। सर आप ये बताएं साहब, लो शुक्ला जी से बात कर लो। आपके घर में खुसुर फुसुर शुरू है सर। क्यों साहब? नहीं साहब ये बताएं, आपके घर में टीवी है या है? टीवी है? नहीं है, ठीक है। ये साहब फिर हमें ये पता चल रहा है कि आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आप ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, आपके मकान में कोई दूसरा ड्यूटी। सर, अरे सर देखो, पुलिस का काम शक करना है। शक करना भैया, बिल्कुल सही शुक्ला जी। सर, आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आपके घर में कोई दूसरा ड्यूटी कर रहा है। भाभी का कनेक्शन किसी दूसरे से चल रहा है। सर शुक्ला जी ठीक कहते हैं, क्योंकि आपके मकान से 2 प्रकार की आवाजें कैसे आ रही हैं? भाभी जी से पूछिए, भाभी जी का हमको शक है, भाभी जी के शक। बिल्कुल सर, भाभी पे शक। शुक्ला बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि भाभी साहिबा पे शक है। आप ऐसा कीजिए कि आप जाइए जाकर के अपने मकान में, और मैं अभी के तुम सामने ड्यूटी लगाओ, अमरनाथ धाम ने ड्यूटी लगा। साहब के घर से कोई आदमी भागो तो फौरन इनकाउंटर। आप अपने मकान पे जाइए और जाकर देखिए कि आपके भाभी, मकान में क्या है। भाभी जी से पूछताछ करिए। जाइए। हमें पे भाभी पे शक है। शुक्ला ए जी बीके, अब हमें तुम्हें होशियार रहना है। तुम आ चलते केसर खाते हैं हम। किरण, स्वामी नमस्ते। स्वामी नमस्कार। कैसा था मेला? मैं तो घूमी बहुत अच्छी तरीके से। मेला अच्छा था, अच्छा मेला लगा था। लेकिन हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हमसे क्या पूछना चाहते हैं स्वामी? पूछिए। हमारे घर में कोई आया अभी? कौन कौन यहाँ आएगा? हाँ आप आए हैं, और कोई नहीं आया? और कोई नहीं। ये बोलो, यहाँ डाकू सूरज आया? सूरज? अच्छा, उगने वाला सूरज? अरे उगने वाला सूरज नहीं, फिर कौन सूरज? वो जो डाकू बना हुआ है सूरज। वो डाकू? डाकू हमारे घर में क्या लेने आएंगे? आपका फिर इतना दबदबा बना है तो डाकू कहाँ आ पाएंगे? आप कैसी बात करते हैं स्वामी? लेकिन मैं आज ये क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं आप? किरण, बोलिए बोलिए जो मैं स्वामी। पूछूंगा वो तुम्हें सच सच बताना होगा। जरूर स्वामी, क्यों नहीं। आपसे चोरी क्या करना? जो पूछता हूँ वो सच सच बताना, ये हार पाई हो सच तुम। ना तो मैंने खरीदा इसे। अच्छा, ये हार के बारे में? हाँ, ये हार मैंने सिलाई हूँ स्वामी, और आप से सच सच बताई हूँ स्वामी।
ये हार मेले से लिया। अच्छा है। अच्छा है, मेले से लिया, वो भी बिसात खाने में। हाँ क्यों नहीं। लेकिन बिसात खाने में इतने कीमती हार। कीमती? हाँ। 650 रुपए का। ये क्या कीमत लगी है? 650 नहीं है, 50,000 का है। और ये हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हार है। मैं तो नहीं जानती हूँ स्वामी। हमको चकमा दे रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? अभी अभी वक्त है, साफ बयान करो। मैं सच सच बोलती हूँ। आप उठाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती। आप क्या पूछ रहे थे? साफ बयान कर। इंस्पेक्टर दिखा अपनी तो वीरता, डाकू सूरज सिंह आगे खड़ा है। इंस्पेक्टर, अगर दोबारा पहन के ऊपर हाथ उठाया तो ये तेरी टोपी है ना, आसमान में रुई के गोले के तरीके उड़ेंगे। सूरज सिंह, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुझे छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1। भैया, ये मेरे पति परमेश्वर है, आप इन पे गोली चला रहे हैं भैया। शर्म आनी चाहिए भैया। आप इनसे माफी मांगिए भैया और अपने आप को सिलेंडर कर दीजिए भैया। बहुत कम सजा देंगे। बहन, हाँ भैया। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। आज के बाद इन निकम्मों हाथों में मैं कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूं। माफी? तुम आप समर्पण कर रहे हो, आपका केस भी हल्का से हल्का लगेगा। आज के बाद मैं कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा, ये वादा करता हूं और ये कसम खाता हूं, कभी बंदूक नहीं। भैया धोखा हुआ। भैया मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। नहीं भैया, 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 नहीं भैया। Shut up! पीके, क्यों सर? तुमने क्या किया? सर, कानून को आदेश की आवश्यकता नहीं है और नहीं होती है। सर, मैंने जो भी किया मैं भी ठीक किया। जब सूरज सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर रहा है, तब तुमको गोली नहीं चलाना चाहिए। सर, आप उस दिन को और उस टाइम को भूल गए कि डाकू सूरज सिंह यही हमारे भी साहब के सीने पे गोली मारा था और मैंने अपने साहब के सामने अपनी इस वर्दी की कसम खाया था कि सर, जैसे कि सूरज सिंह तुम्हारे सीने पे गोली मारा है, मैं अपने इस वर्दी की सौगंध खाता हूं कि मैं एक दिन सूरज के सीने पे गोली मारूंगा। सर, मैंने अपने वर्दी के कसम निभाया है। तुमने धोखा दिया, मेरे भाई को धोखे से मारा। शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? बहुत अच्छी वीरता दिखाई तुमने, सर! हत्थे पर वार किया। हमने वीरता नहीं दिखाई, हम मानते हैं। सर, ये बताइए कि ये डाकू है, आपके मकान में कैसे पाया गया?
डाकू आपके मकान में कैसे आया, कैसे पाया गया? आप इसका जवाब दीजिए। इसका मतलब है कि डाकू से आप सर खुद ही मिले हुए हैं। बीके जितना भी लूट का माल आता है आप उसमें हिस्सा लेते हैं। क्या बक रहे हो? सर मैं ठीक कहता हूँ। आप देखिए ये 50,000 कीमत का हार कैसे आया इनके गले पे, कहां से आया? आप हाँ तो ठीक है। आप बताइए ना। और फिर डाकू, मेरे भी समझ में आया कि डाकू आपका साला है, आपका साला है इसलिए मारा गया साला। आप उनके बहनोई हैं, इसीलिए आज तक सूरज पकड़ से बाहर था, काउंटर होने में मुश्किल था हुजूर, इसलिए मैंने सूरज सिंह को मारा। अब आप मुझे अगर सजा देना चाहते हैं तो आप मुझे सजा दे दीजिए, वरना आपके ही मकान में सूरज पाया गया, आप खुद ही गुनहगार हैं। तुमने सही किया, सूरज को मार दिया, सही किया। और ये साहब ने गलत किया। सूरज मैंने क्या गलत किया? इन्हें बताओ। आपके धर्म पत्नी के गले में 50,000 का हार कहाँ से आया? आप बताइए। अभी बताइए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। पुलिस अपने बाप की नहीं होती। नहीं होती है, जबकि उसी डिपार्टमेंट में साहब भी हैं। अरे सुनत तो नहीं है जो हिया बैठो। बात तो ठीक कहते हो। नहीं देखो जो बात भाई, पुलिस 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 अपने बाप की नहीं होती। ये आपकी धर्म पत्नी डाकुओं से मिली है क्या? भी के सूरज आपके घर में क्यों इसका मतलब लूट कमाल आप आधा रखते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमसे आज तक मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। एक बात बताई दरोगा जी, हमसे ऐठे भर रहे हो ना। ज्यादा नहीं। अच्छा साहब एक बात आप बताएं, आपको ये वर्दी प्यारी है, कानून प्यारा है, या कि आपकी धर्मपत्नी प्यारी है? ये आप इसके लिए डिसाइड कीजिए कि आपको ये वर्दी प्यारी है, कानून प्यारा है, या आपकी पत्नी अगर प्यारी है? आपने फैसला सही नहीं किया तो यह बात मोदी तक जाए, मोदी तक। सुनो, मैं मुंह से निकालता हूं, मुझे वर्दी भी प्यारी है और कानून भी प्यारा है। ये आपकी पत्नी गुनहगार है। आपके पत्नी के गले में 50,000 का हार कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया? शुक्ला जी, सर हमारी ये कह रहे हैं हमें वर्दी भी प्यारी है और हमें अपना कानून भी प्यारा है। मैं अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को अपने महल से, अपने घर से, मकान से निकालता हूँ। निकालिए हुजूर, हम भी तो जरा देखें। निकालिए आप। किरण, हाँ स्वामी। भलाई इसी में है कि अभी इसी वक्त ये मेरा महल छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। आप कैसी बात करते हैं स्वामी? आज क्यों बहकी बहकी बात कर रहे हैं? मैं ठीक कहता हूँ। आखिर मुझ में क्या कभी क्या गलती की हूँ मैं जो मैं आज के घर से निकल जाऊं? क्या वो वादे और वो शादी सब झूठी थी जहां आप कसम खाए थे कि कभी मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, और आज अपने घर से निकालने कहाँ जाऊंगी? मजबूरी है। मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं स्वामी, मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं स्वामी, मुझे मत मारिए।
ठीक है, तुमने अच्छा किया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी संसार में। चलती हूँ, मैं भी अपने प्राण दे दूंगी, इस संसार में मुझे नहीं जीना। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखी तो खुद अपना गम भूल गई। लोगों का गम देखी तो खुद अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। शायद एक हजारों में बेसकी खुशी होता है, और कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घड़ी घड़ी में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। और साथियों चलते हैं क्या आगे। बताऊं, ये सामने सामने नदी दिखाई दे रही है, चलती हूँ, इसी में कूद के अपने प्राण दे दूंगी। अब मुझे इस संसार में नहीं जीना। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो किरण, जान देने क्यों जाती हो दीदी किरण, जान देने क्यों जाती हो दीदी किरण। बात क्या हो गई ऐसी हालत हुई, जान देने क्यों जाती हो दीदी किरण। जान देने क्यों जाती हो दीदी किरण, बात क्या हो गई ऐसी हालत हुई। क्या पति ने तुम्हारे कहा कि तुम्हें, क्या पति ने तुम्हारे कहा कुछ तुम्हें, या तेरी फूट फिर से किस्मत गई। क्या पति ने तुम्हारे कहा कुछ तुम्हें। किरण, तुम जान क्यों देने जाती हो? क्या बताऊं तुम्हें आज, ऐ भाभी सुमन, क्या हुआ? मुझको जीना नहीं है ये संसार में। क्या बताऊं तुम्हें, आज धोखे से मारा है भाई गया, फिर निकाला मुझे स्वामी संसार से। क्या कहा? हाँ सूरज मारा गया? जरूर भाभी, आज मेरा भैया धोखे से मारा गया और मुझे उस महल से निकाला गया जिस महल में मैं सपने सजाए बैठी थी। अब क्या करूं, इस संसार में मुझे नहीं जीना। सुमन, मुझे मर जाने नहीं दीजिए। किरण, अगर तुम मर जाओगी तो क्या तुम अपनी दुश्मनों से बदला ले पाओगी? अरे जिस शान में तुम बदला मरने जा रही हो, वो ठाकुर कुंवर सिंह आज भी जिंदा है और अपनी हवेली में
चैन की सांस ले रहा है। आज भी वो मौज जिसने कर रहा हो। जिसने हमारी और आपकी इज्जत बर्बाद किया, हाँ। वो हरामजादा अभी चैन की सांसें ले रहा है। चैन की सांसें ले रहा है। चलिए। आओ किरण हमारे साथ, आज कुंवर सिंह की हवेली को शमशान बना देते हैं। चलिए सुमन, हाँ। चलो। जय भवानी की। जय भवानी। आइए। कुंवर सिंह, हाँ बोलिए। आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जितना चाहे तू जश्न मना ले। आज जो मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, तो आज के बाद तू कभी संसार में जिंदा नहीं रहेगा। चलो चलिए। चलो। ओहो, भीड़ लगा रखे हो। तुम्हें फिक्र नहीं कोई काम की? अभी तक तो मौसम परेशान किए था, अब तुम लोग गद्दारी करने लगे हो। अपनी अपनी जान की खैरियत चाहते हो, मान सम्मान बचाना चाहते हो। अपने अपने घर से हंसिया दराती लेके जाओ। सारा गेहूं खड़ा हुआ उसी तरह गिरा पड़ा। अगर नुकसान हो गया तो याद रखो, इस नीम में और जिस नीम में एक एक को बांध कर लठ चलाऊंगा, पैदाइश याद आज आदत छूट जाएगी। क्योंकि बहुत गद्दारी करने लगे हो तुम लोग। अभी आधे घंटे और इंतजार करता हूं। आधे घंटे के बाद खेत में नजर नहीं आए तो याद रखो, घर से एक एक को निकाल कर लठ चलाऊंगा। तब याद करोगे कि ठाकुर क्या था। चलता हुआ आराम करता। आओ साथियों, चलिए। यही हवेली है, घेर लो चारों तरफ से। उसके बाद कि हरामजादा बच के जाने ना पाए। चलो। खबरदार, चाहिए जी बच खबर